हेलो एंजल्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए नॉट ए फेयरी टेल का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट पार्ट में हमें देखा होता है कि लंजन जो होता है वे विजन को सबसे इंट्रोड्यूस करवाता है और बोलता है कि मोज़वानू है, ये हमारे जो डेमन कल्टीवेशन वर्ल्ड है इसके जो नए सेकंड लीड होंगे या सेकंड हेड होंगे। और मतलब ये सुन के सारे जो डेमन्स होते हैं ना उनको मतलब रेस्पेक्ट शो करते हैं। वेन किंग भी उनके बीच में होती है, वो भी रेस्पेक्ट शो करती है, पर अपने मन के अंदर ना वो दांत पीस रही होती है, बोल रही होती है कि इसकी वजह से मेरा हाथ गिरा, मेरा वेपन गया, अब मुझे इसके सामने भी झुकना पड़ेगा। मेरा पोजीशन था सेकंड इन कमांड का, मेरा सेकंड इन कमांड का पोजीशन भी इसे दे दिया। और जो लंजन होता है वो वेइंग को इंट्रोड्यूस करता है, उसके बाद ना वो चुपचाप वहाँ से चला जाता है, वो किसी को दोबारा एक नज़र उठा के भी नहीं देखता है। और जो वे विजन होता है वो भी उनके पीछे पीछे चला जाता है। सो इसी तरह ना जो वे विजन है उसका लाइफ चल रहा होता है। दिन के टाइम में वो जो है ना लंजन का सबॉर्डिनेट, उसका डिसिपल, उसका सेकंड इन कमांड होता है, और रात को उसका बेड पार्टनर होता है, उसका स्पाउस होता है। और मतलब ये बोलने की बात ही नहीं है कि वे वर्जन कितना अपना कंफर्टेबली अपना लाइफ जी रहा होता है। और जो वे वर्जन है उसको जो लंजन है कोई काम भी नहीं देता है, होता है ना सेकेंड इन कमांड का पोस्ट उसको मिला है, पर उसके बाद भी ना उसको कोई काम नहीं होता है। मतलब उसका लाइफ जो है ना एकदम आइडियली जा रहा होता है। और मतलब वेइंग सोच रहा होता है कि लंजन ने उसको ये जो स्टेटस है ये किस लिए दिया है, शायद इसलिए दिया है कि इसका एक्सक्लूसिव प्रॉपर्टी या उसका बेड पार्टनर रहेगा तो लोग उसे हार्म करते रहेंगे, पर एक स्टेटस मिल जाएगा तो लोग उसको थोड़ा रिस्पेक्ट करेंगे। तो वे विषय अपने मन के अंदर ये सोच रहा होता है। और दोनों ना अपना लाइफ बिल्कुल एक पुराने ओल्ड मैरिड कपल कैसे जीते हैं, कंफर्टेबल लाइफ जीते हैं, वैसे एकदम ओल्ड मैरिड कपल जैसा अपना लाइफ जी रहे होते हैं। तो ऐसे ही एक दिन ना मतलब वी विजन जो है वो टाइगर सेल से बात कर रहा होता है अपने मन के अंदर ही। तभी टाइगर सेल बोलता है कि मास्टर आपको मतलब बहुत ज़्यादा ही कंफर्टेबल लाइफ जी रहे हो, आपको क्या लग रहा है कब तक ये लाइफ चलेगा। तो तभी वी विजन जो होता है ना उसका बात सुनता है और स्माइल करता है, और स्माइल करके बोलता है कि मुझे लग रहा है ना कि ये जो है ना लंजन जो है ना बहुत एक्चुअली स्वीट पर्सन है, क्योंकि अगर दूसरे किसी डेमन के साथ जो मैंने लंजन के साथ किया है किसी और के साथ किया होता तो शायद वो मेरे साथ क्या करता, पर ये कुछ करता नहीं है, मुझे बस बेड में पनिश करता है, जो कि मुझे पनिशमेंट फील भी नहीं होता है, और मतलब उसके अलावा मेरे साथ कुछ करता भी नहीं है। तो टाइगर सील होता है ना उसका बात सुनकर स्पीचलेस हो जाता है। मतलब वो सोच रहा होता है कि मेरे मास्टर जो है आज इस हालत में कैसे आ गए हैं, मतलब इतना लेज़ी कैसे हो गए हैं। तभी वे विजन बोलता है कि नहीं, तुम समझ नहीं रहे हो, ये जो मेरा कंफर्टेबल लाइफ है ना बहुत जल्दी ही ख़त्म होने वाला है, मुझे ऐसा अंदर से इंट्यूशन आ रहा है, और मुझे लग रहा है कि मुझे अब जल्दी ही अपना होता है ना मेमोरी रिकवर करने का अपना अपॉर्चुनिटी ढूंढना पड़ेगा, वरना मैं किसी न किसी के हाथों, और जैसे वैन किंग ने अटैक किया है वैसा कुछ ना कुछ होता ही रहेगा। इसलिए मुझे कुछ ना कुछ उपाय करना पड़ेगा, ऐसा दिखाना पड़ेगा कि मेरा मेमोरी आ गया है। और लंजन भी ज़रूर मतलब टेस्ट कर रहा होगा, उसको भी मन में सोच रहा होगा क्या पता मुझे मेरे पास मेमोरी हो और मैं एक्टिंग कर रहा हूँ। तो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मुझे बहुत जल्दी ही वो टेस्ट करने वाला है। तो जो टाइगर सिलो बोलता है हाँ मास्टर हमको प्रिपेयर रहना पड़ेगा। ऐसे करते करते ना और कुछ दिन बीत जाते हैं। उसके बाद क्या होता है, एक दिन का बात होता है कि जो वे विशन ने अपने बेड में ऐसे सो के उठा होता है, उठ के बस चाय पी रहा होता है। तभी देखता है ना कि लंजन जो है वो अपने सभा से वापस आ गया है। तो वो जब आता है उसको देख के वे विशन उठता है, उसको मतलब हल्का सा बो करके मास्टर बोल के प्रणाम करता है। और जो लंजन होता है वो आता है वे विजन के पास ही बेड में बैठ जाता है, उसके मतलब होता है ना चेहरे को थोड़ा सहलाता है, और फिर थोड़ा सा इंडिफरेंट होके बोलता है कि तुम्हें एक मैं काम दे रहा हूँ, तुम कुछ लोगों को लेके जाओ और जाके वहाँ पे नई सेक्ट है, नई सेक्ट में जाके सबको मार देना है, ऐसा करना, वहाँ पे किसी को भी नहीं छोड़ना, एक सिंगल पर्सन भी मुझे ज़िंदा नहीं चाहिए। और ये बात जो है ना एकदम लंजन बहुत ही एकदम इनडिफरेंटली बोलता है, ऐसा लग रहा होता है ना कि कोई किसी का लाइफ और डेथ को उसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है। और वे वर्जन उसको सुन के ना सरप्राइज़ हो जाता है, पर वो बहुत जल्दी उसको एग्री भी कर देता है, वो अपने मन के अंदर दिखाता नहीं है कि मतलब वो थोड़ा ऐसा सुन के ना सरप्राइज हो गया है बोल के। जो वे विषयन होता है वो मतलब अपने मास्टर के सामने बहुत ही मतलब ऐसा दिखा रहा होता है कि बहुत ज़्यादा ही खुश है, और मतलब मास्टर ने उसको इतना अच्छा रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया है, इतना बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया है, तो वो जो है ना मतलब बहुत ही अच्छे से अपने काम को पूरा करेगा। और वो ऐसा भी दिखाता है कि वो अपने काम को करने के लिए बहुत ज़्यादा एगर है,
पर अपने मास्टर को छोड़ के जाने के लिए थोड़ा सा दुखी भी हो रहा है, मतलब होता है ना। तो उससे ये उसका ये चीज़ देख के लंजान बहुत ज़्यादा ही खुश हो जाता है कि चलो इसको कुछ याद नहीं है, ये बहुत ही ज़्यादा मतलब एंथुस्टिक है जो काम बोल रहा हूँ, और मुझ पर पूरी तरह से ट्रस्ट करता है। और जब वो भी देखता है ना कि वे विजन को उसको छोड़ के जाने का मन नहीं कर रहा है, तो लंजन के मन में ना वो चीज़ थोड़ी सी खुशी भी देती है कि देखो वे विजन जो है मुझसे अभी भले ही उसे पता ना हो, याद ना हो, फिर भी मुझसे दोबारा प्यार करने लगा है। जो जिन सेक्ट है वो लैन सेक्ट का ही एक फ्रेंड सेक्ट है, उनका सबऑर्डिनेट बोलो जो भी बोलो, मतलब वो लोग एक साथ मिले जुले सेक्ट हैं। तो और जो जिन सेक्ट है ना वो मतलब जो ने सेक्ट है ना वो बिल्कुल राइटियस सेक्ट है, मतलब अच्छा वाला सेक्ट है। उनमें कोई ऐसा होता है ना जो एविल कल्टिवेटर या बुरे लोग नहीं है, वो अच्छे सेक्ट में गिने जाते हैं। और इसीलिए ना वो डेमन लॉर्ड के ना नज़रों में चुप भी रहे हैं। और स्पेशली वो जब लैंड सेट के फ्रेंड्स हैं, तो इसीलिए ना डेमन लॉर्ड उसको पूरे सेक्ट को तबाह करने का मतलब जो होते हैं ना आदेश देते हैं। ये जो काम होता है ना पहले एक्चुअली वेन किंग का काम होता है कि वेन किंग उसको पूरी तरह से मतलब होता है ना उनको एनिहिलेट कर देगी, उनको पूरी तरह से ख़त्म कर देगी। पर जो मतलब वेन किंग के साथ हुआ है उसका वेन किंग तो ये काम नहीं कर सकती क्योंकि उसका अस्त्र ख़राब हो गया है, उसका हाथ ख़राब हो गया है। तो इसीलिए जो होता है ना ये काम अब वे विजन को मिला है। अब जो होता है ना जो वे विजन होता है वो जाता है अपने पूरा जो आर्मर वगैरह है सब पहनता है, और साथ में वो मास्क पहनता है। ये ऑर्डर होता है लंजान के, उसकी मास्क पहन के रहेगा, मतलब उसको बिना मास्क के बाहर नहीं जाना है। एक्सेप्ट फॉर लंजन कोई उसे बिना मास्क के नहीं दिखेगा। तो इसलिए वो अपना वाइट कलर का मास्क पहनता है, अपना जो आर्मर होता है पहनता है, और सब कुछ करके ना वो अपनी जो डेमन जो बाकी होते हैं उनके डेमन कल्टिवेटर के साथ वो आ जाता है फैंग में, मतलब जो सेट डेमन सेक्ट होता है, डेमन सेक्ट से वो जिन सेक्ट की तरफ मतलब नई सेक्ट की तरफ जाने लगता है। अब वे विजन का प्रॉब्लम क्या है कि वे विजन को तो ऑलरेडी मेमोरी है, वो पूरी तरह से डेविल नहीं है। तो वो जो है ना अच्छी सेक्ट को, राइटियस सेक्ट को, या जो डेमन नहीं है या जो मतलब होता है ना कल्प्रिट्स नहीं है, उनको वो मार नहीं सकता है। तो वो अभी जो है ना वे विजन थोड़ा दुविधा में फंसा हुआ है क्योंकि वो उनको तो मार नहीं सकता है, और वो जो डेमन्स है ना उनको उल्लू भी नहीं बना सकता है कि कुछ कर ले, क्योंकि डेमन्स जो होते हैं ना ऑलरेडी बहुत चालाक होते हैं। ऊपर से वे विजन को भी अच्छे से पता है कि लंजन ने ज़रूर इनको इंस्ट्रक्ट किया होगा ताकि वे विजन के ऊपर वो स्पेशल नज़र रखे कि वे विजन क्या कर रहा है। ऊपर से जो लैंड सेक्ट है वो मतलब नए सेक्ट का बहुत ही क्लोज फ्रेंड है, तो नए सेक्ट को बचाने के लिए लैंड सेक्ट तो जल्दी ही आएगा। मतलब वे विजन को अंदर से एक्चुअली सब कुछ पता होता है। जब वो लोग नई सेक्ट के बाहर सीमा के बाहर खड़े होते हैं, तो जो वे विजन है ना अपने सबऑर्डिनेट्स को बोलता है कि देखो जब तुम लोग मेरे साथ आए हो तो मास्टर का टास्क है, तो इसका ऑर्डर तो हमें पूरा करना ही पड़ेगा। इसलिए मैं अपना पूरा कोशिश करूँगा, और तुम लोगों में से भी कोई बिल्कुल आलसी मत करना, अपना काम जो है अच्छे से करना, वरना किसी ने भी कुछ अगर बोलते ना आलसी किया या अच्छे से काम नहीं किया तो उसका जो है ना सामने मेरे स्वॉर्ड से होगा, और मैं बहुत ही मर्सीलेस होने वाला हूँ। ये सुन के ना सारे डेमोनिक कल्टिवेटर्स जो होते हैं वो एकदम हरिडली बोलते हैं कि हाँ बिल्कुल रेस्ट एश्योर कीजिए मास्टर, हम लोग जो है ना मतलब बिल्कुल ही मतलब आपका काम जो है अच्छे से करेंगे। वो लोग मतलब उसका उनका ऑर्डर जो है ना वे विजन का मान तो रहे होते हैं, पर वे विजन जो उनकी आंखों में ना मतलब वो मतलब क्या बोलते हैं उसको, एक सम्मान, उतना सम्मान नहीं देखते हैं। मतलब वो बस ऐसा फील हो रहा होता है कि वो लंजन के लिए ही उसको सम्मान दिखा रहे हैं, उनके डेमोन लॉर्ड के लिए ही उसको सम्मान दिखा रहे हैं, वरना वो वे विजन को सम्मान नहीं करते हैं, रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। शायद मतलब उनकी नज़रों में ना अभी तक वे विजन ने कुछ किया नहीं है, वो बस लंजन का एक बैड पार्टनर ही तो है। तो उनको ना वे विजन के पावर पे भरोसा नहीं होता है, और वे विजन सोच रहा होता है कि ये गलत भी नहीं है। पावर जो है ना, रिस्पेक्ट हमेशा पावर वालों को ही मिलती है, जितना जो स्ट्रांग रहेगा वो उतना ज़्यादा रिस्पेक्ट रहेगा। ये डेमोन कल्टिवेटर्स का नहीं, बाकी सबका भी, नॉर्मल कल्टिवेटर्स में भी यही चीज़ मतलब यही जो रूल है ना अप्लाई होता है। अब जो होता है जब वो नए सेट के सीमा के अंदर घुस जाते हैं तो सारे जो राक्षस डेमन्स होते हैं ना बहुत ही ज़्यादा मतलब होता है ना एक्साइटेड होते हैं, और जैसे ही अंदर घुसते हैं ना तभी देखते हैं कि एक जो नई सेक्ट की लेडी है वो पानी भर के जा रही है, और उसको देख के उनमें से एक जो राक्षस होता है, उनमें से जो एक डेमन होता है वो मतलब उस लेडी को पकड़ लेता है, और वो लेडी छोटी सी मतलब होता है ना डेमन्स के सामने से छोटी सी होगी, वो उसको अपने एक हाथ से ही उठा लेता है
और मतलब उसकी नज़रों में ना बिल्कुल ग्रीड दिख रहा होता है कि वो कितना ज़्यादा ही एक्साइटेड है इस लेडी को खाने के लिए। और तभी उनमें से दूसरा एक जो डेमन होता है बोलता है कि क्या तुम इसे खाने वाले हो, ऐसा मत करो, मास्टर अभी ये सब के लिए रेडी नहीं है, तुम जल्दी मारो और जाओ, बाद में तुमको जो खाना है खा लेना। तभी जो वो डेमन होता है वो बोलता है कि नहीं, ये बहुत ही टेस्टी लग रही है, इसको तो मैं अभी ही खाऊंगा। और मतलब बोल के ना वो लालच के साथ उसको देख रहा होता है, उसके मतलब होता है ना मुंह से पानी निकल रहा होता है कि उसको खाएगा। और बोल के वो चिकन जैसे उठाते हैं ना, चिकन की तरह उसको अपने एक हाथ से उठा लेता है और उसको बाइट करने के लिए रेडी ही रहता है ना, तभी उसको गले में अपने एक कूल सेंसेशन फील होता है। उस डेमन को कूल सेंसेशन फील होता है, वो सोचता है क्या है बोल के उस तरफ नज़रें घुमाता है और घुमा के जो देखता है उसकी आंखें वहीं पे बड़ी हो जाती है। और उससे पहले कि वो फर्दर कुछ रिएक्ट करे, उसका जो हेड है ना वो कट के साइड में गिर जाता है। और मतलब ये काम जो इतना नीट एंड क्लीन हुआ हुआ होता है कि बंदे को पता भी नहीं चलता है और कब उसकी मौत आ जाती है। और उसको देख के ना बाकी सारे डेमन्स होते हैं ना बिल्कुल ही चुप हो जाते हैं, क्योंकि वेवविशन ने पता नहीं कब जाके एकदम चुपके से बिना साउंड किए बिना कुछ हमला किए इतने पावरफुल डेमन को, मतलब उन डेमन्स में ना ये डेमन जो है सबसे ज़्यादा पावरफुल होता है, उसको मतलब एक बार में ऐसे मार दिया। ऊपर से कोई आवाज़ तक नहीं हुई, ऊपर से वेव विजन का चेहरा देख के लग रहा है कि वो बस फीदर चलाया है, उसने तलवार चलाई है, एक पर्सन का गला जो इतना स्विफ्टली काटा है उसको देख के कुछ फील ही नहीं हो रहा होता है। ये देख के ना डेमन्स जो होते हैं बिल्कुल डर जाते हैं और मतलब उनको वेव विजन के ना पावर पे भरोसा हो जाता है कि वेव विजन सिर्फ बैड पार्टनर ही नहीं, वो एक स्ट्रॉन्ग कल्टिवेटर है। हो सकता है कि वो उनके डेमन लॉर्ड की तरह स्ट्रॉन्ग कल्टिवेटर ना हो, पर वो उनसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग तो ज़रूर है। इसलिए बोल के ना बाकी जो डेमन्स होते हैं उनकी नज़रों में एक डर छा जाता है और वो डर वाला रिस्पेक्ट भी आ जाता है। और वेव विजन ना बिल्कुल कामली उनको देखता है और देख के ना एकदम ऐसा लग रहा था उसे कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ा है, बिना इमोशन के ही बोलता है कि वो टाइम वेस्ट कर रहा था, ऐसे फालतू चीज़ों में टाइम नहीं हमको वेस्ट करना है, बोल के अपना स्वord उठा के आगे बढ़ जाता है। और उसका ऐसा रिएक्शन देख के ना बाकी सारे लोग थोड़ा सा डर जाते हैं और उनके मन में ना एक रिस्पेक्ट आ जाता है। उसके बाद जो होता है ना विंग बोलता है कि चलो जल्दी चलो, हमको टाइम वेस्ट नहीं करना है, मुझे जल्दी टाइम कंप्लीट करके मास्टर के पास जाना है, मास्टर का ऑर्डर है ये। तो बाकी सब जो लोग होते हैं बिल्कुल इमीडिएटली अब जो है ना उनका बात को कोई ऐसा ध्यान नहीं दे रहा होता, सब उसकी बात को मान रहे होते हैं, सब उसको बात को मानते हुए एकदम सीरियसली बोलते हैं कि यस डार्लिन हम अभी चलते हैं। और मतलब वेव विजन जो होता है मतलब वो आ रहा होता है, तब तक वहाँ पे क्या होता है जो नई सेक्ट है उनको ऑलरेडी पता चल गया होता है कि डेमन सेट के जो डेमन्स हैं वो आ गए हैं उन पे हमला करने के लिए। तो इसीलिए ना वो लेंस सेट को तुरंत ही खबर भेज देते हैं और साथ में ना अपने जो महल होता है अपने पैलेस के चारों तरफ ना वो एक प्रोटेक्टिव एरे भी बना देते हैं, ताकि वहाँ पे होता है जल्दी वो हमला उसको ब्रेक करके अंदर ना घुस पाए, उनको मार नहीं पाए। और इसका रीज़न और एक भी होता है एरे बनाने का कि जब तक क्लैन सेक्ट आते हैं तब तक वो खुद को डिफेंड कर पाए। अब जो होता है ना बाकी सारे डेमन्स आके जब देखते हैं पैलेस में एंटर नहीं कर पा रहे हैं, उनको फील होता है एरे है, तो वो ना सब धड़ाम धड़ाम करके एक के बाद एक ना सब हमला कर रहे होते हैं मतलब जो एरे होता है ना उसके ऊपर। उससे क्या होता है ना अंदर जो इतने सारे डायमंड और भी डायमंड्स का पावर भी बहुत ज़्यादा है, वो जब हमला कर रहे होते हैं अंदर जो सेक्ट लीडर होता है नई सेक्ट का नई मिंगजू, वो मतलब बिल्कुल होता है ना उनके मुंह से खून निकल रहा होता है, क्योंकि वो एरे जब चला रहे हैं अपनी पावर से अपनी कल्टीवेशन से, तो मतलब उनके ऊपर हमला हो रहा है तो ऑब्वियसली उनको चोट लग रही है। और साथ में जो बाकी भी सेक्ट मेंबर्स होते हैं सब लोग अपने एरे को प्रोटेक्ट करने के लिए सब लोग लगे हुए होते हैं और सबके चेहरे में जो है ना चिंता साफ साफ दिख रही होती है कि ये एरे टूट गया तो उनको कोई बचा नहीं पाएगा। ऊपर से लैंड सेक्ट को भले ही उन्होंने हेल्प के लिए भेज दिया है, पर लैंड सेक्ट कब तक आएगा क्या पता। और फिर वो मतलब वेंग बोल रहा होता है अपने मन के अंदर कि मतलब पता नहीं है लैंड सेट कब आएगा, अगर लैंड सेट नहीं आया तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं रहेगा, मुझे इस सेट को ख़त्म करना ही पड़ेगा। तभी जो टाइगर सर उसके मन के अंदर बोलता है कि मास्टर आप क्या सच में नई सेट को ख़त्म करने वाले हैं। वे विशन बोलता है कि नहीं, मुझे इनको ख़त्म करने का मन नहीं है, अगर कुछ बैड गाइज होते हैं बैड बुरे लोग होते हैं तो मैं उनको मारने में मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता,
पर यहाँ पे तो मुझे ज़्यादातर बच्चे और औरतें ही दिख रही हैं, और फिर बूढ़े या बीमार लोग ही दिख रहे हैं। तो मुझे लग नहीं रहा है कि इनको मार पाऊँगा मैं। और मतलब मैं अभी जो है ना बिल्कुल ही ज़्यादा ही कन्फ्यूजन में फंसा हुआ हूँ। तभी जो होता है ना, मतलब यही आपस में बातचीत कर रहे होते हैं वेव विशन और जो टाइगर सील है। तभी टाइगर सील बोलता है कि मास्टर, मुझे लग रहा है कोई पावर जल्दी, बहुत जल्दी पास आने वाली है, अब थोड़ा सा और डिले कीजिए, देखिए वो लोग आ जाएंगे। तभी जो वेव विशन होता है पूछता है कि कौन आ रहा है, तुम्हें कुछ देखा क्या तुमने? तभी जो टाइगर सील थोड़ा सा और सर्च करता है, और उसके कुछ सेकंड बाद ही बोलता है कि मास्टर, आपका लक तो ख़राब नहीं है, ये जो है ना जियांग चेंग आ रहा है। और ये सुन के ना वेव विशन थोड़ा सा शॉक्ड हो जाता है, क्या उसका लक सच में इतना अच्छा है कि जियांग चेंग आ रहा है। और जो जियांग चेंग है ना वो उसका ओल्ड एक्वेंटेंस है, यानी कि उसका जान पहचान वाला है, उसके सेक्ट का उसका मेंबर है, उसका जूनियर ब्रदर है। मतलब होता है ना, वो लोग सेक्ट में सब ब्रदर्स ही थे, तो वो उसका जूनियर ब्रदर है। और मतलब ये जो है ना वेव विशन के लिए परफेक्ट अपॉर्चुनिटी है कि मतलब वो अपना जो आइडेंटिटी है ना उसे लीक कर पाए, क्योंकि ऑलरेडी वो 13 साल से मरा हुआ है, तो कोई उससे ज़िंदा तो बिल्कुल ही एक्सपेक्ट नहीं कर रहा होगा। तो यही एक चांस है कि वो जियांग चेंग के मन में एक होता है ना सीड डाल दे। अगर उसे पता चल जाएगा तो मतलब काफ़ी सारी चीज़ें आगे आसान हो जाएंगी। फिर वो इस बात को सोच के जो होता है ना वेव विशन खुश हो रहा होता है, पर उसके मन के अंदर ना थोड़ा सा टेंशन भी हो रहा होता है, क्योंकि जियांग चेंग जो उसका सच्चा मतलब बोलते हैं सच्चा छोटा जूनियर ब्रदर है, पर उसे ये भी पता है कि अंदर अंदर से ना जियांग चेंग उसे पसंद भी करता है, उससे प्यार भी करता है। और मतलब ये सोच सोच के ना मतलब वेव विशन जो है ना मतलब थोड़ा सा मन में घबरा भी रहा होता है, और साथ में वो डेमंस को दिखाने के लिए एरे के ऊपर हमला भी कर रहा होता है। पर जो हमला है ना वो बहुत ही एब्सेंट माइंडली कर रहा होता है, मतलब बहुत ज़्यादा अपना पावर लगा के नहीं कर रहा होता है। और लकीली ना बाकी सारे डेमंस जो हैं वो भी अपने अपने कामों में बिजी होते हैं, तो कोई ध्यान नहीं देता है कि वेव विशन कितना पावर लगा रहा है। और अब जो है ना वे कुछ समय हो जाता है तो वेव विशन को फील होता है कि जो एरे है ना वो टूटने ही वाला है, और मन में सोच रहा होता है कि कहाँ गए लांस सेक्ट वाले, कहाँ है जियांग अब तक आया क्यों नहीं है। तभी जो होता है ना वे जो टाइगर सेल उसके मन के अंदर बोलता है कि मास्टर, अब वो ना लैंड सेक्ट वाले जो हैं जियांग और बाकी लोग वो ऑलरेडी जो है ना नई सेक्ट के अंदर आ गए हैं, और कुछ ही सेकंड में वो एरे के पास पहुंच जाएंगे। और सच में ही कुछ सेकंड के अंदर जो है ना एरे टूट जाता है, और सारे कॉमनर्स जो होते हैं ना सिविलियन जो, वो भी डर डर के जो उसके अंदर आश्रय लिए होते हैं पैलेस के अंदर उनके सेक्ट के अंदर, वो सभी इधर उधर भागने लगते हैं, पूरा तरफ कैओस फैल गया होता है। जो राक्षस होते हैं ना बिल्कुल ऐसे रेडी होते हैं कि अब जाएंगे उनको सबको एकदम लगातार स्लटर कर देंगे, सबको मार देंगे एकदम। और फिर जो डेमन सेक्ट होता है उनके कल्टीवेटर्स और जो नई कल्टीवेटर्स होते हैं उनमें घमासान लड़ाई शुरू हो जाती है, और ऐसा लग रहा होता है ना कि मतलब नए सेट ख़त्म तो होगा सही है, पर साथ में डेमन सेक्ट को भी जो लोग आए हैं ना उनको भी नहीं छोड़ेगा। वो इतने मतलब होते ना जोश के साथ लड़ रहे होते हैं, डिफीट भी हो रहे होते हैं, दोनों साइड से डिफीट हो रहे होते हैं। और वेव विशन जो है ना ऊपर से खड़ा होकर सब कुछ देख रहा होता है, उसके वाइट ड्रॉप्स ना हवा में लहरा रहे होते हैं, और उसको देख के ऐसा फील हो रहा है ना कि कोई इमोर्टल है जो खड़ा होके वहाँ पे हेवन से देख रहा है सब कुछ। तभी जो होता है ना नए सेक्ट के पीछे एक होता है ना एक यंग हैंडसम नौजवान आता है जिसने पर्पल कलर के क्लॉथ्स पहने हुए होते हैं, और बहुत ही ब्यूटीफुल उसका चेहरा होता है, स्ट्रेट नोज होता है, पर उसका चेहरे में जो एक्सप्रेशन है ना बिल्कुल चिल्ली जैसा होता है एकदम। और मतलब उसकी आंखों में ऐसा लग रहा होता है बहुत ही रोश है। वो आता है और एक झटके से ना कितने सारे डेमन्स को मार देता है। जब डेमन्स देखते हैं कि लैंड सेक्ट के लोग आ गए ना तो उनके अंदर थोड़ा सा डर लग जाता है। वो सोच रहे होते हैं कि क्या हो गया, लैंड सेक्ट इतने जल्दी कैसे आ गए। ऊपर से आए तो आए, लैंड सेक्ट का जियांग चेंग आ गया। जियांग सेंग जो होता है ना अभी ऑलमोस्ट मतलब जो उनके दो फेमस स्कॉलर्स के बाद अब जो ऑलमोस्ट टॉप स्टूडेंट में वही गिना जाता है। यहाँ तक भी खबरें हैं ना कि अब वो लैंड सेक्ट का नया उत्तराधिकारी भी बनेगा। तभी वो जो पर्सन होता है ना काफ़ी सारे डेमन्स को मारते हुए उसकी तरफ बढ़ने लगता है, और कुछ ही मिनटों में ना वो अपने रास्ते में जितने लोग जितने डेमन्स आ रहे होते हैं वो सबको मार के वो मतलब वेव विशन के सामने आ जाता है।
और पर मतलब जो वे विजन रेडी होता है कि उसको अब हमला करेगा, तभी जो पर्सन होता है यानी जियांग चैंग होता है, वो वे विजन को देखता है और कुछ सेकंड के लिए उसका एक्सप्रेशन चेंज हो जाता है। और जो है ना वो वे विजन की तरफ हमला नहीं करता, वो बस उसका डिफेंड कर रहा होता है। वे विजन उस पर हमला कर रहा होता है और जियांग चैंग खुद को डिफेंड कर रहा होता है। अब वे विजन सोच रहा होता है कि क्या लंजन ने मुझे पहचान लिया, पर मैंने तो ऑलरेडी मुखौटा पहना है, मतलब मुझे पहचान कैसे सकता है फेस मास्क के ऊपर। और मतलब यही सब सोच रहा होता है वे विजन, तब तक जो है ना लनमंजी उस पर भारी पड़ने लगता है। और जब देखता है कि वे विजन अब डॉज करके कोई फ़ायदा नहीं है, तो वो सोचता है कि कुछ ज़्यादा ही स्ट्रांग हमला करना पड़ेगा, बोल के एक बहुत ही स्ट्रांग हमला उस पर करता है। वे विजन उसे रोक लेता है और मतलब उसके चेहरे के सामने तलवार होती है ना, तो तलवार को ध्यान से देख पाता है और देखता है ये तलवार कोई और नहीं सुइबियन है। उसे देख के ना वहीं पे फ्रोज हो जाता है। वो सोचता है कि ये तो मेरे गगा का, वेव गगा का ये मतलब होता है ना तलवार है, ये यहाँ पे कैसे आया, क्या हो रहा है, क्या वो मतलब वेव विजन गगा लाइफ मतलब वापस ज़िंदा हो गए। पर अगर ज़िंदा हो गए तो वो हम पे हमला क्यों कर रहे हैं, वो रेडियस सेक्ट पे हमला क्यों कर रहे हैं, और वो मतलब मुझ पे हमला क्यों नहीं कर रहे हैं, मुझसे मिलने या मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे हैं। तो जियान चैन सोचता है ना कि मतलब मेरे गगा हैं, फिर मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे हैं, मतलब क्या हो गया, क्या उनको मतलब कुछ याद नहीं है, हमारे पास क्यों नहीं आ रहे हैं, वो डेमन्स के साथ क्यों लड़ रहे हैं, मतलब डेमन के साथ क्यों दे रहे हैं। और मतलब ये सब सोच ही रहा होता है, साथ में वे विजन जो है ना वो जियांग चैंग के ऊपर हमला कर रहा होता है। मतलब ऐसे दिखा रहा होता है कि वो जियांग चैंग के ऊपर बहुत सीरियसली हमला कर रहा है, पर एक्चुअली में वो सीरियसली हमला नहीं कर रहा होता है, वो बस खुद को एक्सपोज करने का चांस दे रहा होता है। पर मतलब वो ज़्यादा भी नहीं दिखा सकता कि मतलब होता ना कि मैं बस एक्सपोज कर रहा हूँ, वरना डेमन्स या जो भी स्पाई है वो देख लेगा, फिर उसका जो जितना भी उसने मतलब किया है वो सारा भांडा फूट जाएगा। इसलिए ना बहुत ज़ोर से एक बार वो जियांग चैंग के ऊपर हमला करता है। और जो जियांग चैंग के मन में अभी कितने सारे इमोशंस मतलब उफन उफन के आ रहे थे ना, वो सारे इमोशंस के बारे में उसको गहराई से सोचने का मौका ही नहीं मिलता है। क्योंकि एक बार वो जियांग चैंग के ऊपर वही विजन के सुइबियन का इतना ज़ोर से हमला होता है कि उसको डिफेंड करने के चक्कर में उसको अपना पूरा स्पिरिचुअल पावर यूज़ करना पड़ता है। उसके मुंह से ना बिल्कुल ब्लड निकल के आ जाता है और बिल्कुल पीछे गिरने ही वाला होता है वो। और मतलब वो गिरने वाला ही होता है, तभी जो वेव विजन है ना उसके ऊपर हमला करता है तलवार से इस बार। और मतलब वो तलवार का हमला अपने ऊपर आते हुए देख के जियांग चैंग जनरली सीरियस हो जाता है, और वो क्या करता है, वो भी अपनी पूरी ताकत से अपनी तलवार से उसको डिफेंड करता है। और बहुत ही जल्द ना वो जो वेव विजन होता है उसको टैकल कर लेता है और उसको अपने गिरफ्त में ले लेता है और उसको ग्राउंड में ना ऐसे पुश करके उसके ऊपर चढ़ जाता है। अब वे विजन उसको देख के ना मतलब वो पूरा जोर से ताकत से मतलब लंजान के ऊपर जो सॉरी जियांगचैंग के ऊपर हमला करता है। और ये जानबूझ के ऐसा हमला करता है ना ताकि मतलब जो डेमन्स हैं वो देख सके कि वो सच में ट्राई कर रहा है। और वो जैसे ही अपने सुइबियन को समन करता है अपने पावर से, वो देखता है कि जो आदमी उसके ऊपर बैठा हुआ है उसको टैकल करके, वो मतलब वो चाहे उसके पास इतना चांस है कि उसको अभी भी इसी मोमेंट में उसको मार सकता है, पर उसको मारे बिना ना वो उसको ध्यान से उल्टा देख रहा है। और उसको देखने में ना सिंपल ऐसा नहीं कि कोई किसी मतलब दुश्मन को देख रहा है, ऐसा लग रहा है कि वो किसी अपने पर्सन को देख रहा है। और उसके अंदर ना किसी के मिलने का खुशी और एक दुख भी है, दोनों इमोशंस ना इक्वली जियांग चंग की आंखों में हो रहे होते हैं। मतलब उसको खुशी भी हो रही होती है कि उसके गगा है सामने, और दुख भी हो रहा होता है कि इसको क्या हो गया, ये क्यों ऐसे कर रहे हैं मेरे साथ। और मतलब ये सब वे विजन मतलब अपने एक्सप्रेशन में दिखा ही पाता, मतलब वो अभी प्रिटेंड कर रहा है ना, तो दिखा ही पाता कि वो कुछ शॉक्ड हो गया है, इसीलिए वो अपने तलवार से हमला नहीं कर पा रहा है। उससे पहले ही ना जियांग चंग बोलता है कि उजियान वे विजन, क्या तुम सच में मुझे मारना चाहते हो। और ये वे विजन का नाम सुन के ना जो मतलब वेइंग होता है वो फ्रोज हो जाता है।
और वो अपने मुंह से दांत ग्रिट करके बोलता है कि हाँ मैं तुम्हें मारना चाहता हूँ, जो मेरे रास्ते में आएगा उसको सबको मरना पड़ेगा। और फिर वो ये भी मतलब अपने मन में ऐसा एक्सप्रेशन में दिखा रहा होता है कि ये क्या हो गया है, ये पर्सन मुझे ऐसे क्यों देख रहा है, ऐसे देख रहा है जैसे कि मतलब होता ना कि उसकी आंखों में मतलब बहुत ज़्यादा दुख है, खुशी है, ये मिक्स्ड इमोशंस ना वे विजन को, दिल को ना अंदर से हिला रहे होते हैं। और मतलब वे विजन जो है ना उसका ऐसे प्रिटेंड कर रहा होता है कि उसके हाथ काँप रहे हैं, उसके हाथ तलवार को मारना चाहते हैं, पर उसके अंदर की आत्मा ना है किसी वजह से ना उसको रोक रही है, बोल रही है कि इसको मत मारो, अगर तुमने इसको इसी जगह में मार दिया तो तुम बहुत ज़्यादा ही रिग्रेट करने वाले हो अपने डिसीजन को। और ये सुन के जो वे विजन होता है ना वो जगह में थोड़ा सा फ्रोज जाता है, पर थोड़े समय बाद ही ना उसकी आंखें फिर से डिटरमाइंड हो जाती हैं, जैसे कि वो अपने मन के अंदर कुछ कन्फ्लिक्ट कर रहा है। और ये चीज़ को ना जो जियांग चैंग है बिल्कुल फील कर पाता है कि वे विजन कुछ कन्फ्लिक्ट में ज़रूर था, पर बाद में डिसीजन ले लिया और अपने हाथों से, तलवार से नहीं, अपने हाथों से स्पिरिचुअल पावर से ना ज़ोर से उसने जियांग चैंग के चेस्ट में एक बहुत ज़ोर से पंच किया। और उस पंच से ना जो जियांग चैंग है वो वहीं पे कफ ब्लड जो है ना वॉमिट कर देता है, ब्लड कफ कर देता है और पीछे जाके गिर जाता है। और गिरता भी नहीं है, 2-3 स्टेप ऐसे उछल के जाके गिरता है। और मतलब वो मतलब उसका चेहरे का एक्सप्रेशन देख के ना वे विजन समझ पाता है, या फिर जो भी लोग उसे ऑब्जर्व कर रहे हैं ना वो समझ पाते हैं कि वही जो जियांग चैंग है वो बहुत ज़्यादा ही दुखी है, सैड है। पर कुछ सरप्राइज नहीं दिख रहा होता है, मतलब वो ऐसा लग रहा होता है ना कि जियांग चैंग एक्सपेक्ट कर रहा है। और मतलब जियांग चैंग जो है ना सच में ही वो सरप्राइज नहीं होता है, क्योंकि जब से उसने वे विशन को देखा है, अपने शिजोंग को देखा है कोल्ड, मतलब वैसे भी मतलब होता है ना एक्स्ट्रा कोल्ड बिहेव कर रहे हैं, ऐसा नहीं लग रहा है कि वो किसी अपने जान पहचानने वाले या अपने जूनियर मार्शल ब्रदर हैं उनसे आप बातें कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है ना कि वो अपने शिडी से नहीं है, वो किसी अजनबी या सच में जेन्युइनली किसी एनिमी से मिल रहे हैं। इसलिए उसका जो वे विशन का डेमिनियर है या उसका जो देख के ना उसका लुक को देख के जियांग चैंग समझ पाता है कि ये एक्स्ट्रा कूल्ड है, ये मतलब उसके वे विजन गगा है, इसका सिजोंग है, उसके बड़े भैया हैं, उसके अलावा भी कुछ इसमें कुछ चेंजेस है। और मतलब इतना मर्डरस, इतना मतलब जो इंटेंशन है ना वो देख के सच में जो होता है ना जियांग चैंग अब सीरियस हो जाता है। और जियांग चैंग को मतलब यकीन हो जाता है अपने मन के अंदर कि ज़रूर या तो जो वे विजन है किसी के कंट्रोल में है, उसका माइंड सही जगह पे नहीं है, या फिर मतलब वर्स पॉसिबिलिटी है कि शायद वे विजन का मेमोरी चला गया है, यानी कि उसका अपना मेमोरी उसने खो दिया है। और ये सोच के ना मतलब अपने मन के अंदर जियांग चैंग सोचता है कि मैं इनको मार तो नहीं सकता, इसलिए जो अपना मेथड है ना वो थोड़ा सा चेंज कर देता है। अब जो होता है ना मतलब वो उसके ऊपर हमला नहीं कर रहा होता है वे विजन, या जो डेमन उसके सामने है, डेमन का जो ग्रुप लीडर है, वो बस खुद को डिफेंड कर रहा होता है। उसने स्ट्रेटेजी बनाया होता है कि आज वो किसी भी तरह अपने शिजोंग को यहाँ पे डिले करेगा और किसी तरह उसको रोक लेगा, भले ही उसका मेमोरी चला गया हो या किसी के कंट्रोल में हो उसका माइंड हो, फिर भी उसको रोकेगा, तभी वो उसके पास ऐसा चांस रहेगा कि वे विजन को मतलब होता है ना प्रीवियस जैसा बना पाए। और ये डिसीजन ले के जो जियांग चैंग होता है पहले ना मतलब दिखाने के लिए, ऐसा नहीं कि उसको मारने के लिए, दिखाने के लिए बहुत ही ज़ोर ज़ोर से फियर्सली अटैक कर रहा होता है और कोशिश कर रहा होता है ना कि कैसे किस तरह करके उसको गिरफ्त में ले ले, क्योंकि वे विजन अभी साउंड माइंडेड में नहीं है, वो जानता नहीं है कि जियांग चैंग है उसका शिडी है या उसका जूनियर ब्रदर है, तो उस पर हमला वो जेन्युइनली कर सकते हैं, उसकी जान को भी खतरा है। साथ में अगर वो यहाँ पे हार गया तो पूरे के पूरे जो नई सेक्ट है ना वो उसको खतरे में आ सकता है। और जो मतलब वे विजन होता है वो ऐसे दिखाता है, ऐसे स्मिर करता है कि देखो अब जो है ना गेम एकदम बिल्कुल फाइटिंग मोड में आ गया है, उसको मज़ा आ रहा है अब फाइट करने में। फिर वो अपने जो जूनियर्स होते हैं ना सबको चिल्ला के बोलता है कि ब्रदर्स साथ में बहुत ही स्ट्रांगली फाइट करो, आज हमको जो नई सेक्ट है उसको ख़त्म करना है, और नई सेक्ट के लीडर जो नी मिंग जो है उनका हेड मुझे अपने मास्टर को सर्व करना है। और इसकी बात सुन के ना बाकी डेमन्स भी होते हैं जो थोड़ा बहुत हार रहे होते हैं लैंड सेक्ट और नई सेक्ट के डिसिपल्स के अंडर में, वो भी थोड़ा जोश में आ जाते हैं।
पर जो भी हो, वेव विजन जो है वो लैंड सेक्ट के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट डिसिपल एट द मोमेंट, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट डिसिपल जियांग चैंग के ऊपर मतलब भारी नहीं पड़ पा रहा होता है। मतलब कि वो जो है ना वो हमला जेन्युइनली कर रहा होता है दो, पर वेव विजन का हमला जो है जियांग चैंग बहुत अच्छे से डिफेंड कर रहा होता है। और मतलब ऐसा लग रहा होता है ना कि अब जो डेविल्स हैं या डेमन्स हैं वो थोड़ा सा हार रहे हैं, क्योंकि बाकी जो डेमन्स होते हैं ना वो थोड़े समय बाद थक जाते हैं, और नए सेक्ट के जो बचे कुछ मेंबर्स होते हैं और लैंड सेक्ट के मेंबर्स सब जो है ना उनके ऊपर, डेमन्स के ऊपर भारी पड़ रहे होते हैं, और धीरे धीरे ना वो डेमन्स को खदेड़ रहे होते हैं अपनी धरती से। अब उनको ना पीछे पीछे खदेड़ रहे होते हैं, और डेमन्स जो है ना पीछे पीछे जा रहे होते हैं, और मतलब वो समझ नहीं पाता है कि वो इतने अनलकी कैसे हो गए कि उनके आए हुए कुछ मिनट ही हुआ, अरे बस तोड़े ही हैं, उसी बीच में लैंड सेक्ट वाले आ गए। और मतलब वो समझ पा रहे, डेमन्स है ना वो भी समझ पा रहे हैं कि वो जो आज हारने ही वाले हैं, क्योंकि आज उन्होंने अगर हारा तो नए सेक्ट तो हारेगा ही नहीं, उल्टा उनकी जान चली जाएगी। इसलिए ना वो मतलब एंग्शियस होके, परेशान होके ना जितना पीछे जा रहे होते हैं बोल रहे होते हैं, मतलब अब क्या करें, वो वेव विजन को मतलब होता ना चिल्ला के, उनका जो बच्चा लीडर होता है वो वेव विजन को चिल्ला के बोलता है कि मोजवानो गगा, या लीडर मोजवानो, हम अब कुछ होता ना डिफेंड नहीं कर पा रहे हैं, हम क्या करें। और जो मोजवानो यानी कि जो वेव विजन होता है वो उस चीज़ को सुनता है, उसकी आंखें और फ्रॉस्टी हो जाती हैं, उसका मतलब होता ना वो डिसीजन ले लेता है, और मतलब वो सोच रहा होता है कि कुछ तो करना पड़ेगा, क्योंकि जेन्युइनली जो डेमन्स है ना वो हार रहे हैं, और जो जियांग है वो ऑलरेडी उसका इतना टाइम ले चुका है कि अगर ज़्यादा समय तक मतलब होता है ना, खुद वेव विजन भी जो है जियांग को और बाकी लैंड डिसिपल को बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, उनको डिफेंड नहीं कर पाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, इस पार्ट को हम यहीं पे कंप्लीट करते हैं। मैं नेक्स्ट पार्ट लेके बहुत ही जल्दी आऊँगी। आई होप आप सबको ये स्टोरी अच्छी लग रही हो। जिनको अच्छी लग रही है वो लोग प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट से बिल्कुल करिएगा। और जो लोग सुन रहे हैं जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आपसे भी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, है ना। उससे क्या होगा, आप लोग को नोटिफिकेशन मिलता रहेगा रेगुलरली, क्योंकि मेरे मतलब होता है ना पर्सनल कुछ रीजंस की वजह से, मतलब होता है ना जो कमिटमेंट्स हैं उनकी वजह से मैं रेगुलरली अपडेट नहीं कर पा रही हूँ। मैं कोशिश पूरा कर रही हूँ कि मैं मतलब अपडेट रेगुलरली करूँ, पर इतना थक जाती हूँ ना कि मतलब होता है ना रिकॉर्ड करने का मन ही नहीं कर पाता है। तो आई होप आप सब अंडरस्टैंड करें, और इसको बिल्कुल मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मेरे चैनल को छोड़ के नहीं जाएं, क्योंकि मैं स्टोरीज़ को अबैंडन नहीं करने वाली हूँ, उनको कंप्लीट ज़रूर ही करूँगी। और कोशिश करूँगी कि मैं भले ही रेगुलर नहीं अपडेट कर पा रही हूँ, एटलीस्ट जो अपडेट ना वो वर्दी हो, वो थोड़ा सा अच्छा हो, सुनने में अच्छा लगे आप लोग को, उसमें जो मटेरियल है ना क्वालिटी मटेरियल हो। तो इसीलिए आप लोग जो है ना नोटिफिकेशन पाते रहने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और जो अपने वैल्यूबल कमेंट्स हैं, जो भी आप लोग की सोच है, ग्रीवेंसेस है, जो भी है ना, सब कुछ प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताइएगा। थैंक यू, बाय बाय।